यह कहानी अमरपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव में शंभू दयाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। शंभू के 3 बेटे थे जो उसके साथ ही रहा करते थे। कुछ समय पहले ही शंभू की पत्नी का एक बीमारी के कारण देहांत हो गया था। एक दिन शंभू ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम तीनों लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और कमजोर भी। मेरी सेहत भी ज्यादा ठीक नहीं रहती है, जिस वजह से मैं अब और काम नहीं कर सकता। तुम तीनों जानते हो कि ये घर भी किराए का है और मेरे पास अपनी कोई जमीन जायदाद भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। मैं तो तुम लोगों के लिए जो भी कर सकता था वो सब मैंने किया। मेरे बेटों, अब मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों भाई ये गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह कमाने के लिए निकल जाओ। अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को भगवान ने बहुत ही खास कला और बुद्धि दी है जो साधारण आदमी के पास नहीं होती। अब बस तुम्हें उस कला का इस्तेमाल कर आगे बढ़ना है। जी पिताजी, आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन हम आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर हम तीनों यहाँ से चले जाएंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा? इसलिए आपके ठीक होने तक हम यहीं रहेंगे और फिर बाद में चले जाएंगे। वक्त बीतता है और फिर एक दिन अचानक शंभू की भी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। अब तीनों भाइयों को अपने पिता की कही बात याद आती है। भैया, अब तो पिताजी भी नहीं रहे। अब हमें पिताजी के कहे अनुसार काम ढूंढने के लिए निकल जाना चाहिए। हाँ भाई, तुमने ठीक कहा। अब हमें निकल जाना चाहिए। चलो चलते हैं। इसके बाद वो तीनों भाई काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो तीनों एक जगह पर रुकते हैं और तभी पहला भाई बोल पड़ता है, तुम जानते हो अभी अभी यहाँ से एक ऊंट गुजरा है। हाँ भाई, तुम जिस ऊंट की बात कर रहे हो मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऊंट एक आंख से अंधा है। हाँ भाई, जिस ऊंट की तुम बात कर रहे हो उस ऊंट के ऊपर 2 आदमी भी बैठे हुए हैं। वो तीनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक आदमी 2 सिपाहियों को लेकर आ पहुँचता है। सिपाहियों को देखकर उन तीनों भाइयों में से एक भाई उस आदमी से पूछता है, क्या हुआ भाई साहब, आप सिपाहियों के साथ हैं? लगता है आप कुछ ढूंढ रहे हैं। कहीं आप किसी ऊंट को तो नहीं ढूंढ रहे? और वो ऊंट एक आंख से अंधा भी है। उस ऊंट के ऊपर 2 आदमी भी बैठे हुए हैं। हाँ, तुम लोगों ने ठीक कहा। मैं अपने उस ऊंट को ही ढूंढ रहा हूँ। बताओ, कहाँ है मेरा वो ऊंट? भाई साहब, हमें नहीं पता कि आपका ऊंट कहाँ है, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि आपका वो ऊंट उस दिशा में गया है। मुझे पता था कि किसी ने मेरा ऊंट जरूर चोरी किया है, इसीलिए मैं राज दरबार से 2 सिपाहियों को अपने साथ लेकर आया हूँ। अब तुम लोग जल्दी बताओ, कहाँ है मेरा वो ऊंट? जरूर तुमने ही वो चुराया है। हमने कहा ना, हमने आपका ऊंट चोरी नहीं किया है। हमें नहीं पता आपका ऊंट कहाँ है। हम पर आप इस तरह चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहे हो? हमें तो सिर्फ इतना पता है कि आपका ऊंट उस दिशा में गया है। बजाय हमें चोर कहने के अच्छा होगा कि आप जाकर अपना ऊंट ढूंढो। अभी भी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अच्छा, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है कि मैं तुम लोगों को छोड़कर यहाँ से चला जाऊँ? तुम लोग मेरे ऊंट के बारे में इतना कुछ जानते हो जो किसी भी अनजान आदमी को नहीं पता। तुम्ही ने मेरा ऊंट चुराया है। तुम ही लोग बताओगे कि मेरा ऊंट कहाँ है, वरना अब मैं तुम तीनों को राज दरबार लेकर जाऊंगा। हाँ, चलो राज दरबार। हमने कौन सा गुनाह किया है जो हम राज दरबार जाने से डरेंगे? चलो, हम चलेंगे आपके साथ। कुछ ही समय में वो तीनों राज दरबार पहुँच जाते हैं और उन तीनों को राजा के सामने पेश किया जाता है। कहो व्यापारी, क्या परेशानी है तुम्हारी? महाराज, इन तीनों ने मेरा ऊंट चोरी किया है और वापस नहीं कर रहे हैं। अब आप ही मुझे इनसे मेरा ऊंट दिलवा सकते हैं। हाँ, तो क्या कहते हो तुम तीनों? देते हो इसका ऊंट या बंद करूं तीनों को जेल में? महाराज, हमने कोई चोरी नहीं की। उल्टा हमने तो इस आदमी की मदद करनी चाहिए। इन्हें यह बताया कि इनका ऊंट किस दिशा में गया है। महाराज, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने तेरा ऊंट देखा भी नहीं, पर इन्हें कैसे पता कि मेरा ऊंट उसी दिशा में गया है? और इन्हें यह भी पता है कि मेरा ऊंट एक आंख से अंधा भी है। और तो और महाराज, ये लोग ये भी जानते हैं कि उस ऊंट के ऊपर 2 आदमी बैठे हुए हैं। अब आप ही बताइए, ये इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? इन्होंने ही मेरा ऊंट चुराया है। ठीक है, अब तुम तीनों बताओ, यदि तुम लोगों ने वो ऊंट देखा भी नहीं तो तुम्हें यह सब कैसे पता? महाराज, हमने अपने तेज दिमाग और पैनी नजर से यह पता लगा लिया था, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमने इनका ऊंट ना ही देखा और ना ही चोरी किया है। राजा दोनों पक्षों की बातें सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर बोला, ये बात असंभव सी लगती है कि तुमने बिना देखे इनके ऊंट के बारे में इतना सब कुछ बता दिया। पर अगर तुम तीनों ये कह रहे हो कि तुमने चोरी नहीं की, तो अब मैं तुम तीनों की एक परीक्षा लूंगा। यदि तुम उस परीक्षा में पास हो गए
तो तुम लोगों को यहाँ से जाने दिया जाएगा, अन्यथा तुम तीनों को आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा। जी महाराज, हमें मंजूर है, आप परीक्षा लीजिए। कुछ समय बाद राजा के आदेश पर वहाँ एक सैनिक लोहे का एक संदूक लेकर आता है और उसे राजा के सामने लाकर रख देता है। राजा उस संदूक की तरफ इशारा करते हुए उन तीनों भाइयों से कहता है, हाँ तो अब तुम तीनों बताओ कि इस संदूक में क्या है, यही तुम्हारी परीक्षा है। महाराज, इसके अंदर एक गोल वस्तु है। हाँ महाराज, इसमें एक संतरा है। महाराज, इसमें जो संतरा है वह खाने योग्य नहीं है, वह अभी कच्चा है और बहुत खट्टा है। तीनों भाइयों के उत्तर सुनने के बाद जब उस पेटी को खोलकर देखा जाता है तो सच में उसमें एक कच्चा संतरा रखा होता है। अरे वाह, असंभव! तुम लोगों के पास तो कमाल की विद्या है। इसका मतलब तुम तीनों सच बोल रहे हो। सुनो व्यापारी, तुम्हारा ऊंट इन लोगों ने चोरी नहीं किया है। इन लोगों ने जिस दिशा में बताया है, तुम तुरंत सिपाहियों को ले जाकर उसी दिशा में अपना ऊंट ढूंढो। राजा का आदेश सुनकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें बिना देखे उस ऊंट के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था? महाराज, जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो मिट्टी में बने ऊंट के पैरों के निशान साफ बता रहे थे कि वहाँ से एक ऊंट गुजरा है। ठीक है, चलो मान लिया। अब तुम बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि वह ऊंट एक आंख से अंधा है? महाराज, उस रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारी घास थी, जिसमें से एक तरफ की घास खाई हुई थी और दूसरी तरफ की घास वैसी ही लगी हुई थी, जिससे यह पता चलता है कि वह ऊंट एक आंख से अंधा था। ठीक है, चलो ये भी मान लिया। पर तुम्हें कैसे पता चला कि उस ऊंट के ऊपर दो आदमी बैठे हुए थे? महाराज, उसी जगह पर उन लोगों ने बैठकर विश्राम किया था, जिसकी वजह से वहाँ पर दो अलग अलग तरह के जूतों के निशान पड़ गए थे, जिससे मुझे यह पता चल गया कि वहाँ पर दो आदमी थे। वाह, बहुत खूब। लेकिन अब तुम यह बताओ कि तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि इस बक्से में क्या है? महाराज, जब वो सैनिक लोहे का ये बक्सा ला रहा था तो इसके अंदर रखी चीज के लुढ़कने से मुझे ये पता चल गया कि इसमें कोई गोल वस्तु है। ठीक है, तुम बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि उसमें संतरा ही है? महाराज, वो सैनिक यह संदूक बगीचे की तरफ से ला रहा था, जिसमें सिर्फ संतरों के पेड़ ही लगे हुए हैं। बहुत खूब। तुम बताओ तुम्हें यह कैसे पता चला कि इसमें रखा संतरा कच्चा ही है? महाराज, बगीचे में सिर्फ संतरों के ही पेड़ हैं और वह सारे कच्चे हैं, अभी वह खाने लायक नहीं हुए हैं, जिससे मुझे पता चल गया कि इसमें सिर्फ कच्चा संतरा ही हो सकता है। इस सब के बीच वो व्यापारी खुशी खुशी राज दरबार में पहुंचता है। महाराज, मुझे मेरा ऊंट उसी दिशा में मिल गया है जिस दिशा में इन तीनों ने बताया था। सिपाहियों ने उन दोनों चोरों को भी पकड़कर जेल में डाल दिया है। मैं यहाँ आपको धन्यवाद कहने और इन तीनों से अपनी गलती के लिए माफी मांगने यहाँ आया हूँ। आप तीनों मुझे माफ कर दो। वाह, अद्भुत! तुम लोगों की बुद्धि की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं तुम तीनों की बुद्धिमानी और सही निर्णय लेने की कला से बहुत प्रसन्न हूँ। आज और अभी से मैं तुम तीनों को अपने राज्य में राजदूत के पदों पर नियुक्त करता हूँ। एक गांव में भजनलाल नाम का एक आदमी रहा करता था, जो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। भजनलाल दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। गरीब होने के बाद भी वह हर साल नवरात्रों में माता रानी के 9 व्रत रखता था और उसके बाद माता के नाम का भंडारा भी करवाता था। वाह, जय माता रानी। माता का कितना बड़ा आशीर्वाद है मुझ पर, जो हर साल मुझे उनके नाम का भंडारा करवाने का मौका मिलता है। हे माँ, बस इसी तरह अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। जय माता दी। वाह, क्या बात है! कितना स्वादिष्ट प्रसाद है, खाकर मजा आ गया। भंडारे की आलू वाली सब्जी और पूरी, इस प्रसाद का कोई तोड़ नहीं है इस पूरी दुनिया में। हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा। प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं भी 5 बार खा चुका हूँ। जितना खा रहा हूँ उतना ही और खाने का मन कर रहा है मेरा पेट तो भर गया, पर नीयत नहीं भर रही। देखो, मेरी प्लेट फिर से खाली हो गई। भैया से दोबारा मांगता हूँ। जय हो माता रानी के प्रसाद की। अरे भैया सुनिए, ओ भैया जरा पूरी वाले, जरा पूरी और सब्जी देना। क्या कहा? फिर से चाहिए? अरे हद है यार, कितनी बार खाओगे? पहले ही 5-6 बार दे चुका हूँ तुम्हें। पूरे हफ्ते का खाना आज ही खाकर जाओगे क्या? अरे भैया नाराज क्यों हो रहे हो? भंडारा तो भंडारा होता है। इतना स्वादिष्ट प्रसाद बना है, मन ही नहीं भर रहा है इससे। दे दीजिए ना थोड़ा सा और। नहीं, बस बहुत हो गया, चलो जाओ यहाँ से। भंडारे के बीच में होने वाली बहस को भजनलाल देख लेता है। अरे ये क्या? ये राकेश किससे लड़ रहा है? जाकर देखता हूँ। अरे राकेश, क्या बात है? क्या समस्या आ गई है? कुछ नहीं भैया,
ये आदमी पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठकर प्रसाद खाए जा रहा है। 5-6 बार दे चुका हूँ, अभी फिर से मांग रहा है। बस इतनी सी बात है। कोई बात नहीं राकेश, इन्हें प्रसाद दे दो। ये माता रानी का प्रसाद है, इसे मना नहीं करते, पाप लगता है। जो जितना चाहे उसे उतना खिलाओ, वो भी खुशी से। ठीक है भैया, आप पेट भर कर खाओ। अगर घर ले जाना हो तो घर भी ले जाना, बच्चों के लिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हो भैया? आप जरा साइड में आइए, चलिए उधर चलिए, आपको कुछ बताना है। राकेश भजन लाल को रसोई में ले जाता है और प्रसाद के पतीले दिखाते हुए कहता है, ये देखिए भैया, खाना खत्म होने वाला है और जिस तरीके से प्रसाद की तारीफ सुनकर लोग दूर दूर से खाने के लिए आ रहे हैं ना, ये बचा हुआ प्रसाद भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलने वाला। इसी वजह से हम उस आदमी को मना कर रहे थे, और आप हैं कि दानवीर बने जा रहे हैं और इन जैसे भुक्कड़ लोगों को अभी भी खाना खिलाने की बातें कर रहे हैं, जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अब बताइए कि क्या करें? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा भैया, बाकी लोगों को खाना कैसे खिला पाएंगे? तू बिल्कुल चिंता मत कर राकेश, अगर माता रानी ने भंडारा रखा है तो वो हमारी बेइज्जती भी नहीं होने देंगी। मैं आता हूँ राशन का कुछ इंतजाम करके। हाँ, बस तू एक बात का ध्यान जरूर रखना कि किसी को भी यहाँ से खाली पेट मत जाने देना, ठीक है? ठीक है भैया। ये बोलकर भजन लाल राशन लेने के लिए एक किराने की दुकान पर पहुंच जाता है। भैया ये लो, जरा जल्दी से ये सारा राशन का सामान दे दो। अरे भैया, नया सामान तो तभी मिलेगा जब पुराना हिसाब किताब पूरा करोगे। पहले पुराना हिसाब किताब चुकाओ, तभी मिलेगा ये सामान। भैया अभी भंडारा चल ही रहा है, बस उसी में लगा हुआ हूँ। जैसे ही खत्म होता है फिर बैठकर देता हूँ आपका सारा पैसा, आप चिंता मत कीजिए। ये बहानेबाजी कहीं और जाकर करना। 5-5 हजार करते करते सुबह से पूरे 30,000 का सामान दे चुका हूँ, और तुम चाहते हो कि अभी ये 10,000 का सामान और दे दूं? अरे मैंने क्या खैरात खोल रखी है? भैया ऐसा मत कहो, भंडारा भी चल ही रहा है, लोग लाइन लगा कर खड़े हैं। अगर कोई खाली पेट लौट गया तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। आप अभी ये सामान दे दो, मैं कर दूंगा आपका सारा हिसाब, आप भरोसा रखो मुझ पर। अरे जब जेब से भिखारी हो तो इतने बड़े शौक क्यों पाल लेते हो तुम? खुद खाने के पैसे नहीं है और दूसरों को खाना खिलाने चले हैं। बड़े आए भंडारा करवाने वाले, जितनी औकात है उतना भंडारा करो। भैया आपके हाथ जोड़ता हूँ, दे दो ये सामान, वरना बहुत बेइज्जती हो जाएगी पूरे मोहल्ले में मेरी। अरे यार, मैंने क्या ठेका लिया हुआ है तुम्हारी इज्जत बचाने का? चलो भागो यहाँ से। जो फ्री में दे रहा है ना, उसी की दुकान से जाकर ले लो ये सारा सामान। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। दुकानदार का ऐसा व्यवहार देखकर भजन लाल दुखी हो जाता है और वह अपनी माँ के इलाज के लिए बचाए हुए कुछ पैसे अपनी जेब से निकालकर उस दुकानदार को देता है। भैया एक काम करो, ये लो, ये 2,000 रुपए हैं अभी मेरे पास, आप ये रख लो, बाकी का मैं दे जाऊंगा, आते ही दे जाऊंगा आपको। अरे वाह, ये 2,000 रुपए में क्या होगा? मतलब भंडारा करके पुण्य कमाओ तुम, और उसका घाटा समूह में है। भैया 1 मिनट, मैं प्रसाद लाया हूँ आपके लिए, ये लीजिए। सामान के चक्कर में आपको देना ही भूल गया था, हमारे भंडारे का प्रसाद है, बहुत स्वादिष्ट बना है, और दया करके आप सामान दे दीजिए भैया, बहुत जरूरी है। देख भैया, मुझे ये भंडारे का भोग लगाकर चूना लगाने की कोशिश तो मत करे। चुपचाप से बाकी के बचे हुए 28,000 रुपए लेकर आओ और ये सामान लेकर जाओ, समझे? दुकानदार के इस तरह अपमान करने और सामान ना देने पर भजन लाल बहुत निराश हो जाता है और दुकान से चला जाता है कि तभी उसे राकेश का फोन भी आ जाता है। हेलो, हाँ राकेश बोलो। भैया कहाँ हो आप? खाना खत्म हुए जा रहा है, काफी लोग आए जा रहे हैं। हाँ बस कर ही रहा हूँ सामान का इंतजाम, तुम बस किसी को खाली पेट मत लौटाना। ठीक है भैया, जरा जल्दी आइए। भजन लाल हताश निराश चल ही रहा होता है कि अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ी भिखारिन दिखाई देती है जो उसके पास आती है। मुझ गरीब की मदद करो, कुछ खाना खिला दो बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है, मदद करो बेटा। अम्मा आप मेरे साथ चलिए, हमारे यहाँ भंडारा हो रहा है, आप वहाँ चलिए, वहाँ आप पेट भर कर खाना। नहीं बेटा, मैं ज्यादा दूर नहीं चल पाऊंगी, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची है। भजन लाल उस दुकानदार के वापस लौट आए हुए प्रसाद की तरफ देखता है और फिर उस प्रसाद को उस भिखारिन को देते हुए कहता है, अम्मा ये लो, ये हमारे भंडारे का प्रसाद है, अभी इतना ही है मेरे पास देने को, आप इसे खाइए, तब तक मैं और खाना लेकर आपके पास वापस आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा है,
मुझे और खाने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए ये काफी है। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? नहीं अम्मा, कोई परेशानी की बात नहीं है। माता रानी की कृपा से सब ठीक है। आप आराम से प्रसाद खाइए। जय माता दी। बेटा, तुमने एक भूखे गरीब को खाना खिलाया है, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं होता। माता रानी तुम्हारी हर परेशानी दूर करे। जय माता दी। भिखारिन को खाना देकर भजन लाल निराश और परेशान उस जगह पहुंचता है जहां भंडारा हो रहा होता है। तभी वह देखता है कि भंडारा अभी भी चालू है और पहले से ज्यादा मात्रा में लोग अभी भी भंडारा खा ही रहे होते हैं। इतने में राकेश भी भजन लाल के पास पहुंच जाता है। भैया, कहाँ रह गए थे आप? राकेश, खाना अभी खत्म नहीं हुआ? नहीं भैया, लोग आते गए और खाते गए, पर खाना कम नहीं पड़ा। पर तुम तो कह रहे थे कि खाना 1 घंटे भी नहीं चलेगा, पर ये तो अभी भी चल रहा है। हाँ भैया, वही तो। इस बात का अचंभा तो हमें भी है। पता नहीं ये माता रानी की कृपा है या आपकी भक्ति का नतीजा। देखिए ना, लोग 3-3, 4-4 बार खाकर जा चुके हैं, पर भंडारा अभी भी चालू है। इतना सुनते ही भजन लाल को सारा माजरा समझ आ जाता है। इसका मतलब रास्ते में मुझे जो बूढ़ी अम्मा मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि माँ दुर्गा का ही स्वरूप था, जिनका आशीर्वाद मुझे मिला है। ये तो चमत्कार हो गया। भैया, क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? एक और बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। अब से कुछ देर पहले एक बूढ़ी अम्मा भी यहाँ आई थी, जो भंडारे का प्रसाद खाने के बाद 50,000 रुपए का दान भी दे गई हैं भंडारे के लिए। ये लीजिए, ये रहे वो पैसे। ये तो चमत्कार हो गया राकेश। आज माता रानी ने हमें साक्षात दर्शन दिए हैं और हमें गिरने से बचाया है। राकेश, वो बूढ़ी अम्मा और कोई नहीं बल्कि माँ दुर्गा का ही स्वरूप थी। माँ अपने भक्तों को हमेशा मुसीबत से निकालती है। बोलो जय माता दी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।